टॉप करने की आप लोगों को हैसियत बनानी है, ताकि हम यूनिवर्सिटी के सामने और तन के बात कर सके और खड़े होकर बात कर सकें। तो आज आप लोगों के साथ मिलने का बहुत मन था, बात करने का बहुत मन था, इसीलिए हमने कहा कि आज पहला दिन है, क्योंकि पहले दिन के बाद से लोग कम होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी हमें लगता है। तो आज पहला दिन है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है और हम लोग अच्छे माहौल में यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस कॉलेज में जहाँ तक फैकल्टी की बात है, अनपैरेलल, किसी के समान नहीं, एकदम अलग फैकल्टी आपको मिलेगी। अब ये आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप उस फैकल्टी से कितना ले सकते हैं। इनकी झोली बहुत बड़ी है, आप कितना निकाल पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद पूछिए इनसे, खुद क्वेश्चन करिए, देखिए हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। तो आप जितना पूछेंगे उतना हो सकता है उस समय जवाब ना दे पाए। जैसे मैं जब सन 82 में यहाँ पर आया था, जस्ट एमकॉम करने के बाद आ गया था, तो उस समय बच्चे अक्सर ये टेस्ट करते थे कि टीचर को आता है कि नहीं आता, और वो अपने सीनियर से कुछ क्वेश्चन बना के ले आते थे और क्लास में पूछते थे। अक्सर होता था हमको भी नहीं आता था, क्योंकि जस्ट पास होके आए थे। और ज्ञान तब बढ़ता है जब पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाते पढ़ाते आ गया, काफ़ी कुछ आ गया। तो उसमें हमसे भी कभी कुछ नहीं आया, हमने सिंसियरली कह दिया बेटा देखो हमको नहीं आ रहा है, नहीं बता पा रहे, कल बताएंगे। लेकिन प्रॉमिस करते थे तो दूसरे दिन पढ़ के आते थे। इससे धीरे धीरे हम भी पढ़ते गए और मेरा भी ज्ञान काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पर सारे सीनियर, बहुत टीचर सब सीनियर हैं, तो आपको कुछ भी पूछना बेहिचक पूछिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। और यहाँ तक कि हमारे टीचर PCS IAS के लिए भी बच्चों को अपने यहाँ तैयार करते हैं, क्रेट के लिए तैयार करते हैं। तो पूरा एक माहौल है टीचिंग का, उसका फ़ायदा आप लोग को उठाना है। कॉलेज में पढ़ाई का माहौल तभी अच्छा हो सकता है जब हम लोग एक डिसिप्लिन में रहें, बड़े छोटे का लिहाज करें। जब ये डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिनरी वर्क के लिए हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड है, आपके कैंपस में हमेशा दिखता रहेगा। कभी भी किसी के साथ कोई बच्चा बदतमीजी करे या गलत बात बोले, आप सीधे हमसे बताइए, प्रोक्टोरियल बोर्ड को तुरंत बताइए, हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आके ऐसा नहीं कि कैंपस में जा रहे हैं कोई हमको परेशान करेगा, डर ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम आइए, इत्मीनान से आइए, कैंपस में पढ़ाई करिए। कैंपस में जो एक माहौल आपको मिलेगा ओपन अप होने का, वो आपको मिलेगा। और कभी भी कोई दिक्कत हो, प्रोक्टोरियल बोर्ड में मुझसे कहिए। एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है, एंटी सेक्सुअल सेल्स बना हुआ है, सारी हमारे पास कमेटी बनी है। कहीं भी जाके आप शिकायत करिए और उसका तुरंत रिड्रेसल हम लोग करेंगे, उसको तुरंत सही करने की कोशिश करेंगे। इस कॉलेज की और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि अनुशासनाधिकारी कार्यालय है, वहाँ के कुछ नियम कानून हैं जो हमको पालन करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हम डॉक्टर रजत श्रीवास्तव जी को इनवाइट करते हैं कि आप अनुशासन से संबंधित जो कुछ नियम हैं उसको आपको बताएंगे, जिसे आपको पालन करना पड़ेगा उसका, ताकि हम इस माहौल को और भी खुशगवार बना सकें। डॉक्टर फिर से सभी का स्वागत। सर ने लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं। सबसे पहला जो डिसिप्लिन का यही कहा जाएगा कि आप मास्क पहने। सामने अभी बच्चे कर रहे हैं, आपसे अपेक्षित है कि आप मास्क पहनेंगे और सभी को जो नहीं पहना है उसको खुद से आप प्रोत्साहित करेंगे कि वो मास्क पहने। गाड़ियां अंदर लेकर के आना पूर्णतया वर्जित है। स्टैंड हमारा बना हुआ है, गाड़ी में उसको गाड़ी वहीं पर रख करके आए। एनुअल पास बनता है, उसको उसके बारे में जानकारी लें। और सर ने जिस तरीके से समराइज किया है कि अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, रैगिंग से संबंधित कोई बदतमीजी कर रहा है या आपको गलत तरफ ले जा रहा है, तो उसकी सूचना जो यहाँ संबंधित विभाग है उसको दें, जिसमें प्रोक्टर ऑफिस सबसे महत्वपूर्ण है। अभी कुछ बच्चों ने हमसे बात किया था यहाँ पे भीड़ लगा करके क्लासेस को लेकर के, कि सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेस भी वो चाहते हैं कि चले। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको चलाया जाए और जल्द से जल्द आपको इसके संदर्भ में सूचना प्राप्त होगी।
जब तक आप आई कार्ड नहीं प्राप्त हुआ, आई कार्ड के विषय में भी हम लोग लगातार प्रेशर अपने वेंडर पर बनाए हुए हैं। कैंपस में अगर आप आते हैं तो फीस रिसीट ले करके जरूर आएंगे और एक साथ में फोटो आईडी भी लिए रहेंगे, ये आपसे अपेक्षित है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों को ना चाहते हुए भी कार्रवाई आपके विरुद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से अवांछित तत्व भी कैंपस में प्रवेश करते हैं दोस्ती यारी के चक्कर में या यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप अपने आई कार्ड्स अगर हैं, पुराने आई कार्ड्स, उसको लेकर के आए। रिन्यूअल की डेट जल्द आपको सूचित किया जाएगी और जब तक आपको आई कार्ड नहीं मिलता है तब तक आप फी रिसीट और एक फोटो आईडी लेकर के कैंपस में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित ऑफिसर हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चों को मार्गदर्शित करें। त्रिपाठी सर हमारे एडमिशन सेल के डायरेक्टर भी हैं और टीम भी हैं, तो भूपेश सर को मैं इन्वाइट करता हूँ कि आए और बच्चों को मार्गदर्शित करें। सर, एक मिनट, उसके पहले जो महत्वपूर्ण सूचना ये क्लास के संदर्भ में टाइम टेबल आज तैयार हो रहा है और आपको कल तक सूचना मिल जाएगी सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेस किस समय कहाँ पे शुरू होंगी। कल आपको सूचना मिल जाएगी। आप सभी का स्वागत है इस कैंपस में और ज़्यादातर बातें हो गई हैं। जहाँ तक कि छात्र कल्याण अधिष्ठाता का सवाल है, इसका कार्यालय यहीं पर है और पहले तो आप आएंगे तब सुविधाएं खोजेंगे और सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो पहले आप रेगुलर आवें और दूसरी बात, यहाँ का वेबसाइट है ना, आप निरंतर देखते रहें बिल्कुल उसी तरीके से। अब आपका यहाँ इस कैंपस में ये आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिस तरह से आए हैं उस तरह से आगे बढ़ना है, पीछे वाले का भी हाथ पकड़ना और आगे आगे चलना है, ठीक है। और इसके लिए आप अच्छी तरीके से कॉलेज का वेबसाइट देखते रहें, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उससे प्रेषित कर दी जाएगी, ठीक है। जिस तरह से आपने एडमिशन लिया है उसी तरीके से वेबसाइट का आप सहारा लेते रहें और सारी बातें जो यहाँ से सुविधाएं जो मिलनी है, जो आपका जो दायित्व, जिस दायित्व का आपको निर्वहन करना है, उन सब के बारे में आपको सूचनाएं मिलती रही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर से पास होइए और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आप लोग आसीन हो, आप पदस्थ होंगे। सर, बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन था कल को छुट्टी को लेकर। मैंने अभी इन्फॉर्म किया तो कल छुट्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे बुरा थे और सब पूछ रहे थे कल को छुट्टी है, सर कल छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऐसी नोटिस नहीं है हमारे पास। प्रिंसिपल सर हमारे सामने खड़े हैं, तो मैंने अवगत हुआ अभी तो पता चला कोई ऐसी नोटिस नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कोई नोटिस नहीं आई है बंद होने की। इसलिए कल और परसों कॉलेज अनवरत खुला रहेगा, कोई कॉलेज बंद नहीं रहेगा। सर ने आपको मार्गदर्शित कर ही दिया कि क्लासेस कैसे चलेंगे। 1-2 दिन आप धैर्य बना के रखें, टाइम टेबल बन रहा है, हर डिपार्टमेंट में बन रहा है, उसके बाद ही आप कोई चीज करेंगे। 2 दिन वेट कर ले बस। आज बन गया टाइम टेबल, सर के माध्यम से सर्कुलेट हो गया डिपार्टमेंट, तो कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, जिस डिपार्टमेंट का ग्रुप नहीं बना है वो आके अपने डिपार्टमेंट संपर्क करेंगे। जिसमें ग्रुप बन गया है, कुछ लोगों ने बना रखा है